हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी स्टॉक्स। हम सभी को ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। बचपन से हमें जो सिखाया गया है, क्योंकि वो हमें सिखाया गया है तो वो सही है। जहाँ पे हमको ऐसे लोग मिलते हैं जिन जो हमारे रूल्स रेगुलेशन रिचुअल से बिल्कुल ही अलग है, तो हमको अजीब लगने लगता है। हमें ये लगने लगता है कि ये तो अजीब चीज है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात। आज दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। आप सोचो, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से आप एक हो जो एक पर्टिकुलर तरीके के परिवार में पैदा हुए हो, एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुए हो, टाइम पे पैदा हुए हो, और उस समय के हिसाब से आपके अपब्रिंगिंग में कुछ चीजें आएंगी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 8 बिलियन लोग आप ही के सिचुएशन में पैदा हुए हो, आप ही के जैसी सिचुएशन में बड़े हो, या आपके रिचुअल्स को जानते हो। नहीं हो सकता, नहीं जान सकते, ना ही आप उनके रिचुअल्स को जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। हमको ये लगता है अगर मैं कुछ कर रही हूँ दैट इज राइट, एंड अगर कोई दूसरा इससे अलग कुछ कर रहा है देन दैट इज तो गलत है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल देख रहा था, जिसमें जो होस्ट है वो एक अफ्रीकन कंट्री में गया है जहाँ पे एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं मसाई ट्राइब, और उनके बारे में बता रहा। जब मैं उसको देख रहा था, सुन रहा था, मैंने देखा कि वो ट्राइब का जो रहन सहन का तरीका है वो काफी अलग है जिस तरह से हम रहते हैं। अब अगर मैं वहां जाके उसको जज करूं कि ये तो किस तरह से रहते हैं, ये तो सही नहीं है, तो फिर मैं बेवकूफी कर, क्योंकि वो कंडीशनिंग उनके लिए बचपन से है तो उनके लिए वो सही है, और मेरे लिए मेरा कंडीशनिंग सही नहीं। तो आप आज के डेट पे जो भी सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज उस तरह की आपकी कंडीशनिंग हुई है। पॉइंट ये है कि आप ये समझना स्टार्ट करो कि दुनिया में जो भी इंसान जिस तरह से जी रहा है वो उसकी कंडीशनिंग है, उसका हक है, और वो बचपन से उस तरह से जीता आ रहा है। आप उसको जज मत करो। आप उस कंडीशनिंग में पैदा नहीं हुए, उस कंडीशनिंग के साथ नहीं जिए, तो आपको कैसे बताओ सही है वो। और अगर आप उसके परस्पेक्टिव से देखोगे तो आप भी गलत हो सकते हो। तो ये डिफरेंसेस को जिस दिन हम मानना सीख जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे बीच में, या इंटरनेशनली भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो नहीं होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि जब भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा रिजिड होना स्टार्ट हो जाए, तो ये समझना और उसको एक बार एनालाइज करना कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में ऐसा क्यों है, और जो सामने वाले से आप डिसएग्री कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग क्यों है, क्यों हो सकता है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हर आदमी आपकी तरह नहीं जी सकता, और आप हर आदमी की तरह नहीं जी सकते। सब यूनिक है और आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।